हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोगों का इस चैनल के माध्यम से इंटीग्रेशन हो रहा है, जैसा कि आप जान रहे हो। और इंटीग्रेशन में हम लोगों ने जहाँ दो मेथड से इंटीग्रेशन को सीखा है। पहला था मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था पहला? मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा क्या सिखाया था? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ बच्चों, ये दोनों मेथड के द्वारा हम लोगों ने प्रॉब्लम भी बनाया। जी हाँ, अर्थात बहुत सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन भी प्राप्त किया। और आज हम लोगों की बारी है भाई कि आज आपको एक नए, जी हाँ, नए मेथड में प्रवेश करवाएं, नए रास्ते में प्रवेश करवाएं। और इस मेथड से भी हम लोग नए नए फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए सीखना है बच्चों। तो निश्चित तौर पर जल्दी से आप लोग जुड़ें और फिर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं बच्चों, है ना। तो जी हाँ, और काफ़ी बढ़िया क्लास होने वाला है, अच्छा क्लास होने वाला है बच्चों, क्योंकि यह जो मेथड है बड़े बड़े, जी हाँ, इस मेथड के द्वारा जो है कुछ अच्छे फंक्शन, जी हाँ, और अच्छे फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको करने का मौका मिलेगा बच्चों। तो निश्चित तौर पर यह समय नहीं गंवाएं और जल्दी से जुड़े बच्चों, और हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके बच्चों। आइए, जी हाँ, इस मेथड का पहला हम लोगों को नाम जानना है। जा इस मेथड को कहते हैं मेथड बाय पार्ट्स। जी हाँ, इस मेथड का नाम है बच्चों मेथड बाय पार्ट्स। और इस मेथड का काम क्या है पहले ये जानना है। देखिए बच्चों, अभी तक हमारे पास जो फंक्शन होते थे वह सिंगल फंक्शन होते थे, है ना। सिंगल फंक्शन मतलब क्या होता था? अलजबरा होता था तो अलजबरिक फंक्शन कहलाता था। ट्रिग्नोमेट्रिकल होता था तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन निकाला करते थे। या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते थे। बट यहाँ जो है इस मेथड के द्वारा जहाँ दो डिफरेंट कैटेगरी का फंक्शन रहेगा और दोनों प्रोडक्ट में रहेगा, तो आप इस मेथड के द्वारा इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। जी हाँ बच्चों, यह मेथड हर फंक्शन के लिए नहीं है, कुछ खास स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन रहेगा तभी हम इस मेथड का यूज करेंगे, वरना इस मेथड का यूज नहीं करेंगे बच्चों। तो आज जाननी है किस तरह का फंक्शन रहना चाहिए जिसमें इस मेथड का यूज हम कर सके बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जहाँ सबसे पहले तो आपको ये माइंड में रखना होगा कि यहाँ आपके पास दो डिफरेंट कैटेगरी का फंक्शन होना चाहिए। तो चलिए मानते हैं u एंड v। क्या मानते हैं बच्चों? u एंड v। जी हाँ बच्चों, u एक फंक्शन मानते हैं और v भी एक फंक्शन मानते हैं। सपोज कीजिए ये टू डिफरेंट फंक्शन है। जी हाँ, डिफरेंट मतलब क्या हुआ? अगर एक अलजबरा है तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है, एक एक्सपोनेंशियल है तो दूसरा लॉग है। जी हाँ, कोई भी दो डिफरेंट कैटेगरी का फंक्शन हो सकता है, डिफरेंट फंक्शन, लेकिन एक चीज सेम होगा। क्या पता है? जी हाँ, इसका डोमेन सेम होगा विथ, जी हाँ, विथ किसके साथ? x के साथ। जी हाँ बच्चों, विथ किसके साथ? x के साथ। मतलब ये कहने का सेंस है कि u का जो डोमेन होगा वो x होगा और v का भी डोमेन होगा वो क्या होगा? x होगा। इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं u बराबर fx होगा। u बराबर क्या होगा? fx होगा। देखिए u का डोमेन x है और v का भी डोमेन क्या होना चाहिए? x ही होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, ये दोनों में सेम होना चाहिए, तब न कुछ रिश्ता रहेगा, तब न कुछ रिश्ता होगा, वरना रिश्ता क्या होगा बच्चों? अगर दोनों का, है ना, इनपुट सेम नहीं होगा तो फिर रिश्ता तो कुछ नहीं रहा, और रिश्ता नहीं होगा तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन कैसे प्राप्त करेंगे बच्चों, है ना। तो जी हाँ बच्चों, यही जानना है आप लोगों को। अब देखिए दोनों में किस तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा। जी हाँ, u मल्टीप्लाई v, इसका मतलब है इस दोनों फंक्शन अपने आप में क्या किस रूप में रहेगा? तो मल्टीप्लिकेशन रूप में रहेगा। और उसके बाद इसका आपको इंटीग्रेशन करने का मौका मिलेगा बच्चों।
आपको क्या करने का मौका मिलेगा, इंटीग्रेशन। समझिएगा, ये दो डिफरेंट कैटेगरी का फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है विथ एक्स, एक्स के साथ है बच्चों। एक्स के साथ रहने का मतलब है कि दोनों डिपेंड करता है एक्स पर करे, थीटा पर करे, जो भी करे, बट दोनों सेम वेरिएबल पर करेगा। जी हाँ बच्चों, तब ना आप दोनों के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर पाओगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, एक्स। यहां dx लिखने का मतलब क्या है कि दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन प्राप्त करना चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, एक्स के। जहां बच्चों अब चलिए इस फॉर्म को हमको इंटीग्रेट करना है। तो जी हाँ, बाय पार्ट्स कहता है कि, समझिएगा बाय पार्ट्स क्या कहता है, ये जो आगे में जो फंक्शन है दैट मीन्स यू फर्स्ट फंक्शन जो यू है उसको रखिए, उसको कुछ मत कीजिए, जहां यू को रखिए, मल्टीप्लाई और भी का इंटीग्रेशन कीजिए, मतलब सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए। और सेकेंड वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कीजिए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, क्योंकि भी जो है, भी का भी तो इनपुट एक्स है, तो भी को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। जी हाँ बच्चों, फिर माइनस देना है, फिर क्या देना है बच्चों, माइनस देना है। उसके बाद फर्स्ट वाला जो फंक्शन है u, उसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। जी हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों ना करें, क्योंकि u का भी इनपुट क्या है, x है, तो निश्चित u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, तो x के करेंगे बच्चों। फिर मल्टीप्लाई और फिर क्या करना होगा, फिर भी सेकेंड वाला जो फंक्शन है भी, उसको फिर इंटीग्रेट करना होगा। क्या करना होगा बच्चों, इंटीग्रेट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। जा बच्चों, बिल्कुल आराम से समझें, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और फिर जब ये काम हो जाए तो फिर ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेबल है ना, इंटीग्रेशन, दोनों को निकाल के प्रोडक्ट कीजिए और फिर टोटली का क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जी हाँ बच्चों, फिर समझिए मैं क्या कर रहा हूं। ये देखिए, आपके पास दो डिफरेंट कैटेगरी का फंक्शन है और दोनों का इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, और दोनों प्रोडक्ट में है बच्चों। तो क्या बताए, फर्स्ट वाले फंक्शन को रखना है, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, माइनस फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करना है ना। तो जी हाँ बच्चों, एक चीज गौर कर किए होंगे आपने, जहां एक गौर किए होंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखिए किसका इंटीग्रेशन बार बार हो रहा है। देखिए तो भी का इंटीग्रेशन एक यहां हुआ, फिर यहां हुआ, और फिर इसके प्रोडक्ट होने के बाद होगा। इसका मतलब है भी बार बार इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए भी वैसे फंक्शन को मानना चाहिए जो कि इंटीग्रेबल आसानी से हो जाए। जी हां, इजी इंटीग्रेबल, मतलब आसानी से इंटीग्रेशन हो सके। और यू उसको मानना चाहिए जो कि है ना, इससे कम इजी वे में हो। किससे कम वे में, भी से कम वे में, माने यू से ज्यादा होना चाहिए भी का इंटीग्रेशन आसानी से। यू एंड भी आपके पास दो फंक्शन है, समझिए दो फंक्शन है, जो आगे में बैठा वो यू और जो पीछे बैठा वो भी। ऐसा नहीं होता है, जो आगे बैठा वो यू नहीं, वो उससे मतलब यू नहीं है। जिसका ये दोनों में जो सबसे आसानी से इंटीग्रेशन आसानी से हो सके, या जिसका इंटीग्रेशन आसानी हो सके, समझ रहे हैं मेरी बात, उसको भी मानना है। और जो थोड़ा कठिनाई से इंटीग्रेशन हो, अभी देखिए आपके पास एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है sin x और एक फंक्शन है e पावर x। अभी u एंड v नहीं मान रहे हैं, अभी आपको समझना है कि u किसको मानना चाहिए, v किसको मानना चाहिए। अभी बताओ sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ जल्दी से। माइनस cos x होता है, ठीक। अच्छा, e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर x होता है। क्या लग रहा है, कौन आसान है? दोनों आसान है आपके लिए, बोलिए तो।
किसी में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हार्डनेस है और किसी में सॉफ्टनेस है, बताइए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। जी हाँ, इस e⁻x का इंटीग्रेशन इससे बड़ा सॉफ्ट हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन इससे ज्यादा आसानी से हो रहा है। इसलिए इसको क्या मानना चाहिए भाई? इसको भी मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? इसको भी। और इसको क्या मानना चाहिए? यू मानना चाहिए। आ रही बात समझ में? जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि यू इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, लेकिन होगा भी से हार्डनेस रूप में होगा, है ना। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, 2 प्लेस का पानी पीते हैं, सपोज कीजिए। एक पानी तो दोनों है, वाटर तो दोनों है, लेकिन क्या होता है, एक थोड़ा सा हार्डनेस लगता है और एक सॉफ्टनेस लगता है। तो ज्यादा पीने में कौन बनेगा बताओ? ज्यादा वाटर कहां पिएंगे हम लोग? जहां सॉफ्टनेस रहेगा, जहां हार्डनेस रहेगा, वहां कम पानी पिएंगे। वही चीज यहां भी है कि यू एंड भी, जो आगे में बैठा है वो यू नहीं, जो पीछे बैठा है वो भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन दोनों में ये ऑब्जर्वेशन करना है कि कौन सा आसानी से इंटीग्रेशन हो पा रहा है, किसका आसानी से हो रहा है। तो जिसका आसानी से होगा वह भी होगा, और जिसका कठिनाई से होगा उसको यू होगा। इसीलिए मैथमेटिशियन ने, जी हाँ, इसीलिए मैथमेटिशियन ने क्या किया है, एक ऐसा सिस्टम बनाया है। जी हाँ बच्चों, एक ऐसा सिस्टम बनाया है, जरा सा देखिए, एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम से आप यू एंड भी ऑब्जर्व कर सकें। क्या बच्चों, ये देखिए, आइए, आई लेट, जी हाँ, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है ना। आई लेट मतलब मैं देर, है ना, मैं देर करता नहीं बच्चे। आई लेट, जी हाँ बच्चों, हर लेटर का कुछ न कुछ फंक्शन का नाम है बच्चों, और इस तरह से ये लेटर बनाया गया है, इस तरह से ये लेटर को सजाया गया है कि जो आगे बैठा है वो कम इंटीग्रेबल है, कम इंटीग्रेशन हो सकता है, और जो पीछे बैठा है वह ज्यादा आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है। तो जो आसानी से इंटीग्रेशन हो उसको क्या बोले थे मानने के लिए? भी। और जो कठिनाई से इंटीग्रेशन हो सके उसको क्या करना चाहिए? यू करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यू। तो निश्चित तौर पर समझिए, इसमें 2 लेटर, देखिए मैं बताऊंगा, सबका नाम बताऊंगा, हर लेटर का नाम है बच्चों, हर लेटर एक फंक्शन है बच्चों। जहां तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस फंक्शन का ये लेटर मिले उसमें जो आगे रहे उसको यू, और जो पीछे रहे उसको भी। समझिएगा, जो अब जैसे मान लो आपके पास, मान लो आई हो जाए और ए हो जाए, आई हो जाए, ए हो जाए, तो इसमें आई को यू और ए को भी मानना चाहिए। आई को यू, ए को भी, क्योंकि आई जो आगे है, जो सबसे आगे है, उसका तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। समझ लीजिए, बहुत कठिनाई से होगा। और जो धीरे धीरे पीछे जा रहा है उसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से होता है। तो चलिए पहले तो नाम भी जान लें, नाम भी जानना पड़ेगा ना आप लोग को। जा बच्चों, आइए देखिए, ये जो आई देख रहे हो, ये आई, पता है ये क्या है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, जी हाँ, आई क्या है आपका? इनवर्स फंक्शन। अरे भैया, इनवर्स फंक्शन नहीं पहचानते हो? साइन इनवर्स एक्स, ये देखिए, साइन इनवर्स एक्स पहचानते हो? कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। जी हाँ बच्चों, 6 फंक्शन ITF जिसका नाम है बच्चों, शॉर्ट नेम आप लोग क्या कहते थे? ITF। जी हाँ, इनवर्स फंक्शन जितना भी है बड़ा कठिनाई से उसका इंटीग्रेशन हो पाता है, इसीलिए उसको पहला स्थान दे देते हैं कि जब भी वो आए फंक्शन में उसको यू मानो भाई, क्योंकि वह इंटीग्रेशन आसानी से नहीं देता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्थान रखा है, वो है नाम एल। एल मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। जी हाँ, लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए, थोड़ी सी आसानी तो होती है, इनवर्स से थोड़ा आसानी से हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, बट लॉगरिथमिक फंक्शन भी आसान तरीका से इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। फिर आगे बढ़िए, थर्ड में ए, पता है कौन है? ए कौन है? जी हाँ, ए अलजेब्रिक फंक्शन है। ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन। जी हाँ, अलजेब्रिक फंक्शन का थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन होता है भाई,
हाँ, लॉगरिथमिक से तो आसानी से होता है, इसलिए थर्ड स्थान पे। और फिर इससे भी आसानी से होगा किसका, टी जानते हो भाई, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। टी मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ बच्चों, टी मतलब क्या, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, समझ रहे। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का अलजेब्रिक फंक्शन से आसानी से होता है, और ई सबसे आसानी से इंटीग्रेशन होता है, और वो है ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये जान लें कि इस सीरीज में सबसे पहला स्थान है इनवर्स का। ये जब भी फंक्शन में आए आपको यू मानना होगा, इसके बाद जो भी आएगा उसको भी मानिए, समझ रहे। और सेकंड देखिए क्या आया है, लॉगरिथमिक, सेकंड लॉगरिथमिक, फिर थर्ड क्या अलजेब्रिक, फोर्थ क्या ट्रिगोमेट्रिकल, और फिफ्थ क्या एक्सपोनेंशियल। तो जी हाँ बच्चों, आप इधर से देखोगे, लेफ्ट साइड से देखोगे तो जो आगे रहेगा उसको यू, और जो पीछे रहेगा उसको भी, और राइट साइड से, दायां साइड से देखोगे तो जो पहले रहेगा उसको भी, और जो बाद में रहेगा उसको यू मानना है। सीधा सा बात समझ, है ना। जहां बच्चों इस रूल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन प्राप्त करते हैं। मेरी बात समझ रहे, बिल्कुल ये नहीं कि जो आगे में बैठा है वो यू और जो पीछे में बैठा है वो भी, है ना, वैसा नहीं है। इसी के अनुसार हम लोग मानेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि जो इन दोनों में, मान लीजिए ऐसा भी होता है, इस मान लीजिए 5 में से कोई नहीं है ना, तब ये देखना चाहिए कि जिसमें कि आसानी से इंटीग्रेशन हो सके उसको भी, और जिसमें मुश्किल से इंटीग्रेशन हो पाए उसको यू, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लें, और फिर जो है इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स बनाए बच्चों। आइए, जी हाँ, यह मेथड स्पेशल फंक्शन के लिए होता है बच्चों, सभी फंक्शन के लिए यह मेथड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि यह ऐसे फंक्शन, अच्छे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने में मदद करता है बच्चों। आइए अब देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन x e टू पावर x dx, x e पे पावर x dx, ये आपके पास फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन करना है। सोचिए तो, सोचिए, ये x पहचानते हो भाई, x क्या है, हाँ भाई अलजेब्रिक फंक्शन है, और e टू पावर x क्या है, तो भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। और दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है, देख रहे हो, ये अलजेब्रा है x और ये एक्सपोनेंशियल है, और दोनों प्रोडक्ट में है, तो निश्चित तौर पर आपको इंटीग्रेशन करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो देखना होगा हमारे पास जो टेक्निक है आइलेट, है ना। आइलेट में सबसे पहले कौन बैठा है, देखिए तो अलजेब्रा यहां बैठा है भाई, है ना, और एक्सपोनेंशियल यहां बैठा है। तो पहले कौन है, अलजेब्रा, तो जो पहले है उसको यू मानना चाहिए, और जो बाद में है उसको क्या मानना चाहिए, भी मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो जी हाँ बच्चों, बिल्कुल, ये देखिए, ये तो आपका बढ़िया से बैठा हुआ है भाई, अलजेब्रा पहले बैठा है और एक्सपोनेंशियल बाद में बैठा हुआ है, तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है। अब संजोग है, संजोग है बच्चों, जी हाँ, फर्स्ट अलजेब्रे बैठा है, सेकंड एक्सपोनेंशियल बैठा है, सही बैठा है। अब चलिए बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करें। क्या बोले थे, फर्स्ट वाले फंक्शन को रखना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, मतलब एक्स को रखना है और e टू पावर x का इंटीग्रेशन करना है, माइनस, फिर बताइए फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करना है, dx बाई dx, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, सेकेंड वाले का मतलब e टू पावर x का इंटीग्रेशन करना है, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करके और जो रिजल्ट आएगा उसका भी इंटीग्रेशन करना है, यही है ना। चलिए बहुत अच्छी बात। x बताओ, e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बंधु, तो यही होता है, और dx बाई dx का डेरिवेटिव भाई 1, और e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू पावर x dx। बताइए x e टू पावर x
1 को e पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा ना, रहेगा कि नहीं। अच्छा, x e पावर x, अब बताओ e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पावर x प्लस c, बस हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा e पावर x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 प्लस c, देखिए तैयार हो गया, देखिए तैयार हो गया बच्चों। जी हाँ, ये हुआ, पहले समझिए और फिर इंटीग्रेशन के लायक बनाइए बच्चों, है ना। जी हाँ, चलिए फिर प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छा ये बताइए, x साइन x dx, पहले पहचानना है बच्चों, क्योंकि बिना पहचाने आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये x पहचानते हो, x क्या है बताओ, x क्या है बताइए, अलजबरा। जी हाँ, अभी तो पहचाना था आप लोगों ने। और साइन x को तो सब लोग पहचानते होंगे, ट्रिगोमेट्री है। साइन x क्या है, ट्रिगोमेट्री है कि नहीं। जी हाँ, साइन x आपका ट्रिगोमेट्री है। अब बताइए, अब आपके जो टेक्निक है आइलेट, आइलेट में अलजबरा यहाँ है भाई और ट्रिगोमेट्री इसके बगल में है, लेकिन पहले कौन है, अलजबरा। तो जो पहले है वो u, जो पहले है वो u और जो बाद में है वह क्या है, v है। मतलब सही बैठा हुआ है, पहले अलजबरा बैठा हुआ है और उसके बाद क्या बैठा हुआ है, ट्रिगोमेट्री बैठा हुआ है बच्चों, बिल्कुल ये समझ लेना। और दोनों प्रोडक्ट में है। चलिए अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वाले को रख सकते हैं, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट वाले को रखेंगे, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट वाले का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, है ना। सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, समझ, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे। और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या करना है भाई, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन करना है। जी हाँ बच्चों, समझिए, इंटीग्रेशन करना है। बताइए साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स का क्या होता है भाई, माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद बताइए डी एक्स बाई डी एक्स 1, और फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या कहोगे, माइनस कॉस एक्स डी एक्स कहोगे ना। चलिए, ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, और माइनस माइनस ये तो बाहर कर दोगे, और 1 इंटू कॉस एक्स कितना, कॉस एक्स डी एक्स, सही है। अब बताओ माइनस एक्स कॉस एक्स, बताओ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या कहोगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, ये देखिए प्लस सी। जी हाँ बच्चों, ये देखिए अलजबरा और ट्रिगोमेट्री जब मिक्स रहता है तो इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को बाय पार्ट्स के द्वारा इसे कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं। तो जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई चलिए फिर देखते हैं हम लोग, फिर देखते हैं इंटीग्रेशन x log x, x log x क्या है, x log x। चलिए पहले पहचानते हैं, उसके बाद ना इंटीग्रेशन करेंगे। पहले पहचानेंगे तब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। आइए, x कौन है भाई, अलजबरा है, और इसको तो सब लोग पहचानता है, ये लॉगरिथमिक है। अब देखिए आपके पास टेक्निक का है, क्या है पहचानने का, आइलेट पहचानो तो भाई, पहचानो तो मेरा, ये कौन है, कहाँ है, पहचानिए, जल्दी से पहचानिए। अरे भैया ये अलजबरा है, तो अलजबरा मेरा यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ अलजबरा है। अच्छा लॉग कहाँ दिख रहा है, अरे भैया लॉग यहाँ दिख रहा है।
तो लॉग पहले है तो लॉग को u और अलजबरा पीछे है तो इसको भी। लेकिन हमारा फंक्शन उल्टा पुल्टा है, इसको सीधा करना होगा भाई। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, देखिए मौका मिल गया सीधा करने का। पहले लाना होगा किसको? लॉग को आगे, और फिर तब आपको अलजबरा को पीछे करना होगा, क्योंकि log x आपका u होना चाहिए और x आपका भी होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए फिर अब आप काम कर सकते हो। फर्स्ट वाले को रखना है भाई, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव करना है, मतलब x का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट वाले को रखेंगे, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, और फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे। यही ना मेथड है भाई। चलिए, बड़ा आसान बना दिया यह मेथड बच्चों, बड़े फंक्शन के लिए। बिल्कुल, x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2 होता है, माइनस log x का बताओ 1/x, और x का इंटीग्रेशन x²/2 dx, x का इंटीग्रेशन 1 + 1/1 + 1। अब बताओ, ये x कैंसिल हो गया, x²/2 log x माइनस 1/2 बाहर करो x dx, है ना। अब देखिए x²/2 log x 1/2, बताइए x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x²/2 होगा ना। अब चलिए थोड़ा सा ये काम कर लीजिए, प्लस c। चलिए इंटीग्रेशन तो हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। x²/2 कॉमन ले लें, क्या रहेगा? log x माइनस 1/2 और प्लस c। देखिए हो गया, सही है, कोई परेशानी नहीं, समझे? जी हाँ, सबसे पहले तो फंक्शन को पहचानना होगा और तभी ना आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, है ना। पहचानिएगा नहीं तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, है ना। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पहचानना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब आइए इंटीग्रेशन x × tan 1x। जी हाँ, x × tan 1x क्या लेते हैं बच्चों? x × tan 1x। सब कैटेगरी का हम लोग को प्रॉब्लम मिल रहा है भाई। देखिए तो इसमें पहचानिए तो ये कौन है, पहचानिए तो कौन है भाई, पहचानिए तो। जी हाँ बच्चों, पहचान तो बन रही है भाई। पहला क्या है आपका, ये पहचानिए, अलजबरा है, और ये कौन है? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, है ना। चलिए देखते हैं मेरे ट्रिक में कौन आता है पहले। आईलेट बताइए, आईलेट। अरे भैया, इनवर्स तो पहले स्थान पर बैठा हुआ है, नहीं, ये देखिए, और अलजबरा ये देखिए दूसरा स्थान। इसका मतलब है गड़बड़ बैठा हुआ है, इनवर्स को पहले बैठाना होगा और उसके बाद अलजबरा को पीछे बैठाना होगा, नहीं। चलिए इसके अनुसार बैठाना है, पहले इनवर्स, पहले कौन बैठा है? इनवर्स, तो tan 1x को आगे और इस अलजबरा को पीछे रखेंगे ना। अब बताइए क्या करना चाहिए, बताइए। फर्स्ट अब चलिए अपना स्टार्ट करें। फर्स्ट वाले फंक्शन को रखेंगे, मतलब tan 1x को रखेंगे और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे ना। अच्छा, माइनस ये बताइए क्या होगा? फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे, tan 1x का डेरिवेटिव करेंगे भाई, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे x का। अब फिर क्या करते हैं? दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना होगा, है ना। इसके बाद बताइए क्या होगा, इसके बाद बताइए क्या होगा? सोचिए tan 1x, बोलिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? x²/2 माइनस tan 1x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x² होता है ना। tan 1x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन 1/1 + x², और x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? x²/2 dx। पक्का समझ रहे हो? x²/2 tan 1x माइनस 1/2 बाहर, अब क्या हो गया? x²/1 + x² dx। ठीक है, अब देखिए x²/2 tan 1x, जरा गौर कीजिएगा, 1/2। ये देखिए, ये ऊपर और नीचे सेम डिग्री हो गया, तो थोड़ा सा नीचे वाला जैसा बना लो भाई, या डिवाइड कर दो। डिग्री सेम होता है तो हम लोग एक प्लस जोड़ देते हैं, एक माइनस जोड़ देते हैं।
एक प्लस किया एक माइनस किया, क्यों? प्लस करने से जरा गौर कीजिएगा, जो नीचे है वो बना लीजिए, वो क्या कीजिए बना लीजिए, है ना, नीचे जैसा बना लीजिए। अगर सेम डिग्री है तो ऊपर और नीचे सेम बनाइए। तो कैसे बनाइएगा? +1 है तो +1 कीजिएगा तो -1 भी करना होगा ना एक्स्ट्रा में, तब ना बैलेंस रहेगा। आप बताइए, आप लोग 1/2 अलग अलग करो भाई, 1 + x² बाय 1 + x², अब -1 बाय 1 + x² dx, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जरा बताइए तो x² बाय 2 tan इनवर्स x -1, आ रही बात समझ में? अब बताओ तुम, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x + c। देखिए हो गया, जहाँ ये देखिए x² बाय 2 tan इनवर्स x -1/2 x - tan इनवर्स x + c। जा बच्चों, बिल्कुल अगर आप समझ जाते हो तो बिल्कुल आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई जी हाँ, काफ़ी मज़ेदार सब फंक्शन देखने को मिल रहा है भाई। ठीक है, अब चलिए, अब थोड़ा सा अपने मन से भी इसमें कुछ जान डालें। देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है इंटीग्रेशन x sin² x, ठीक है, x sin² x। अब जरा सोचिए, आपका x क्या है? x तो अलजेब्रा दिख रहा है भाई, और sin² x क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री होता है, पता है हम लोग को। ठीक, आइलेट आपका ट्रिक क्या है? आइलेट में अलजेब्रा यहाँ है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ है, इसका मतलब सही बैठा हुआ है, अलजेब्रा पहले बैठा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में बैठा हुआ है। बट एक चीज गौर किए, sin² का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या बताइए? नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, आपको चेंज करना होगा। sin² का इंटीग्रेशन के लिए आपको स्क्वायर हटाना होता है। तो आपको याद है एक रिजल्ट था 1 - cos 2a/2, याद है आप लोग को? बिल्कुल याद होगा। जहाँ इस रिजल्ट से आप क्या कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, है ना। तो यहीं पे आप कन्वर्ट कर लीजिए, मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि x का तो हो जाता है भाई, sin² को आपको बदल लेना चाहिए किसमें? 1 - cos 2x बाय कितना? 2 dx, पावर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है sin² का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो पावर खत्म होने के बाद होता है भाई। अब चलिए 1/2 बाहर, ये देखिए x × 1 - cos 2x dx, बताइए इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, x - x cos 2x dx, अलग अलग कीजिए, 1/2 x dx -1/2 x cos 2x dx, सही है। ये आपका सिंपल हो गया, x का इंटीग्रेशन x²/2 नहीं, और 1/2। हाँ, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ आपका बाय पार्ट्स लगेगा, यहाँ x अलजेब्रा है और cos 2x ट्रिग्नोमेट्री है, वही चीज यहाँ भी है ना। यहाँ तो बाय पार्ट्स नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि sin² इंटीग्रेशन के काबिल ही नहीं था, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं लगाए। चलिए यहाँ लगाते हैं, x को रखेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे? cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे ना, और उसके बाद x का डेरिवेटिव करेंगे, और फिर cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे। जा बच्चों, ऐसे भी आप अगर यहीं से कंसीडर करोगे तो बाद में आपको फिर वही परेशानी होगी, आपको हटाना तो होगा ही, क्योंकि जब तक आपका साइन का पावर 2 नहीं हटे तब तक इंटीग्रेशन नहीं होता है।
ये देखिए बताइए 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, बताइए एक्स cos 2x का इंटीग्रेशन बाई sin 2x बाई 2 माइनस dx बाई dx 1 cos 2x का sin 2x बाई 2 dx। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है। बिल्कुल 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा भाई 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करना चाहेंगे 1/2, अच्छा रहने दिया जाए, पहले कर लिया जाए। ये कितना हो गया 1/2 एक्स साइन 2x माइनस ये 1/2 बाहर, बताओ साइन 2x dx 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स साइन 2x। चलिए अब बताओ साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई माइनस cos 2x बाई 2 होता है बच्चों, होता है ना जी हाँ 1/4 एक्स स्क्वायर। अब चलिए इंटीग्रेशन हो गया है तो 1/4 एक्स साइन 2x अब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1/8 cos 2x अब प्लस सी। ये देखिए जहां बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही होगा, है ना, थोड़ा मेहनत करना ही होगा, समझ रहे हैं। और अगर मैं इस तरह भी बनाना चाहूं समझा दूं, ये देखिए x साइन स्क्वायर x है मान लीजिए, ठीक है, यही आपका सवाल है। अगर आप यहीं से आप स्टार्ट करना चाहोगे कि x को रखोगे और फिर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे माइनस x का डेरिवेशन करोगे और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे ना, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करोगे, तो बच्चों यहाँ भी तो आपको चेंज करना ही होगा 1 माइनस cos 2x बाई 2 करना ही होगा, यहाँ आपको चेंज करना ही होगा, डबल जगह चेंज कर करके आप परेशान हो जाइएगा, इसीलिए पहले ही चेंज कर लिए और फिर अपना इंटीग्रेशन करते रहे, है ना जी हाँ बच्चों। तो ये भी तरीका है, आपकी मर्जी है, आपको जो रास्ता सटीक लगे। जी हाँ बच्चों, मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपका इंटीग्रेशन इतना आसान बना दूं, जी हाँ, जो आप खुशी से किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से इसका नोट कर लें। आइए चलिए नया कैटेगरी का हम फंक्शन आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको समझाने का, और आप जरूर से जरूर ही बाय पार्ट्स मेथड को समझ गए होंगे और तब हम लोग नए फंक्शन का इंटीग्रेशन भी कर सकेंगे। अब देखिए मैं फिर कहता हूं भाई इंटीग्रेशन x साइन x इंटू कॉस x, बताइए इसका इंटीग्रेशन तीनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, लेकिन है कितने फंक्शन 3 फंक्शन, एक x है, दूसरा साइन x है, तीसरा कॉस x है, जबकि आपका जो ये मेथड बना है किसके लिए मात्र 2 फंक्शन। तो जी हाँ आपको करना क्या होगा तो बंधु इस साइन एक्स और कॉस एक्स मतलब ट्रिगोमेट्री को एक जैसा बनाओ, मतलब एक बनाओ, कंबाइंड करो। कैसे करोगे पता है आपको, बिल्कुल पता होगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है भाई, दोनों एंगल सेम है, अगर इसमें 2 आ जाए तो आपको पता है साइन 2x होता है भाई, साइन 2x होता है। जी हाँ वही करना होगा यहाँ, तो आपको पहले तो 2 लाना होगा। कहाँ से लाएंगे भाई, 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा 2। ये देखिए आ गया। अब आराम से दोनों फंक्शन का ज्वाइंट रूप क्या होता है, साइन 2x होता है। देखिए तो अब आपके पास कितना फंक्शन है, 2 फंक्शन, एक x और दूसरा क्या साइन 2x। ये हो गया आपका अलजेब्रा और ये आपका ट्रिगोमेट्री। और आपको ये भी पता है आइलेट में पहले कौन आता है भाई, अलजेब्रा आता है, तब क्या आता है ट्रिगोमेट्री, मतलब सही बैठा हुआ है। अब आराम से आप इसको बाय पार्ट्स मेथड से जा सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं भाई बाय पार्ट्स में, बताओ जल्दी से।
फर्स्ट वाले मतलब x को रखेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे, फिर किसका करेंगे, sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग 1/2 बताओ जल्दी से, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x का माइनस cos 2x/2 होता है भाई, ये सब जानते हैं, माइनस cos 2x/2। अब बताओ dx/dx 1, sin 2x का बताओ माइनस cos 2x/2 dx, ठीक है। अब बताइए 1/2 माइनस 1/2 x cos 2x माइनस, अब देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1/2 बाहर होगा, cos 2x dx, सही है। अब ये बताइए 1/2 माइनस 1/2 x cos 2x प्लस 1/2, बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन क्या कहोगे, sin 2x/2 प्लस c, है ना जी हाँ। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 1/4 x cos 2x, यहां देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 1/8 sin 2x प्लस c। देखिए जी हाँ, अगर आपको अपनी मंजिल दिख रही हो तो रास्ते जितने भी कठिन हो हम लोग मंजिल पहुंच ही जाते हैं बच्चों। वही है, यहाँ हमारे पास 3 फंक्शन था, हम उसको 2 फंक्शन बना लिए और तब बाय पार्ट्स मेथड के द्वारा हम लोग उसके रिजल्ट तक पहुंच गए बच्चों। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग तीसरा मेथड, जी हाँ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का तीसरा मेथड जान रहे थे और काफ़ी मज़ेदार क्लास हो रही थी बच्चों। क्या बच्चों, मेथड 3 जो कि बाय पार्ट्स मेथड है, और यह स्पेशल फंक्शन के लिए, जी हाँ स्पेशल, हर तरह के फंक्शन के लिए नहीं, स्पेशल जिसमें प्रोडक्ट मौजूद हो, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी का फंक्शन मौजूद हो, तभी हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। और आपको हमने कुछ एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है बच्चों। तो निश्चित तौर पर ये आप लोग के लिए, ये क्लास आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। तो निश्चित यह क्लास अपने मित्रों के साथ शेयर करें और साथ साथ लाइक करना ना भूलें बच्चों। जी हाँ, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।